जय श्री राम। राम एक ऐसा नाम जो अभिवादन या नमस्कार का पर्यायवाची है। सिर्फ भारत ही नहीं अपितु सुदूर पूर्व के कई देशों में भी राम असाधारण श्रद्धा का केंद्र है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायकम चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलकमल के समान सुकोमल सीता जी को वाम अंग में स्थान दिए हुए तथा हाथों में पवित्र धनुष और अमोघ बाणों को धारण करने वाले रघुकुल के गौरव श्री राम जी को नमन। त्रेता युग में कौशल राज दशरथ एवं उनकी महारानी कौशल्या की संतान के रूप में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम ने जन्म लिया। उस समय राक्षसों का आतंक चारों ओर फैला पड़ा था। अहंकारी राक्षस निरीह लोगों और वनवासी ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहे थे। उनके हवन यज्ञ में विघ्न डालते, स्त्रियों व बालिकाओं का शोषण करते थे। इन्हीं अत्याचारी राक्षसों से संघर्ष हेतु समाज को नेतृत्व प्रदान करने और समाज में फैली अराजकता एवं अनेकों सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए श्री हरि ने मानव रूप में जन्म लिया। राम सिर्फ 2 अक्षर का नाम नहीं अपितु राम तो प्रत्येक प्राणी में समाहित है। राम चेतना और सजीवता का प्रमाण है। भारतीय समाज में मर्यादा, आदर्श, विनय, विवेक और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संयम का नाम है राम। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने तक के सफर में श्री राम ने अनेकानेक उदाहरणों को जिया और समाज को सिखाया कि परिस्थितियां कोई भी हो, हमें अपने कर्तव्य पथ पर सत्य, विवेक, शील और सदाचार का निर्वाह करते रहना चाहिए। राम का पूरा जीवन आदर्शों और संघर्षों से भरा है। चक्रवर्ती सम्राट और इक्ष्वाकु वंशीय होते हुए भी उन्होंने गुरुकुल और वनवास के नियमों का पालन किया। वे सिर्फ आदर्श पुत्र ही नहीं अपितु आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पति एवं आदर्श प्रजापालक भी हैं। इसीलिए जब ऋषि विश्वामित्र ताड़का, सुबाहु और मारीच से युद्ध करने के लिए राम को अपने साथ लेने आए तो राजा दशरथ संशय में थे। वह अपनी सेना को साथ भेजने के लिए तत्पर हुए, परंतु सेना की उपस्थिति से आश्रम व्यवस्था में परेशानी होगी ऐसा सोच राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ स्वयं गए और वहां न सिर्फ उन्होंने ताड़का, सुबाहु आदि राक्षसों का नाश किया अपितु आश्रमों का पुनः निर्माण भी किया। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से सीता स्वयंवर में विदेहराज जनक की शर्त अनुसार शिवजी के पिनाक धनुष को उठाया और अंत में उसे तोड़ भी दिया। उस धनुष को यह वरदान था कि जो भी मानव छल, कपट, असत्य, अहंकार आदि विकारों से रहित, निश्चल, कृपालु और धीर वीर मन वाला होगा वही उस धनुष को उठा सकेगा। इसीलिए सिर्फ सीता जी और श्री राम ही उसे उठाने में समर्थ थे और स्वयंवर में सभी राजा उस धनुष की श्रेष्ठता और राजा जनक की प्रतिज्ञा के गूढ़ अर्थ को न समझ सके और सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ही उस धनुष को उठाने एवं सीता को पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। अतः भगवान ने उस धनुष को ही भंग कर दिया। राम ने कभी भी अपनी माता और विमाता में भेद नहीं किया और आदर्श पुत्र के रूप में पिता द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझा और सहर्ष 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। यहीं से उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के सफर का प्रारंभ हुआ। इक्ष्वाकु, भगीरथ, पृथु, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु आदि अनेकानेक चक्रवर्ती सम्राटों के वंश में उत्पन्न हुए और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई की परंपरा को शब्दशः निर्वाह किया। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता का साक्षात उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। जब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तो वे अत्यंत उत्साहित भी नहीं थे और ना ही वनवास से आहत।
आज जहां भाई भाई संपत्ति को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वहीं राम और भरत एक दूसरे को राजा बनाने के लिए आग्रह कर रहे थे। युद्ध में सारा पराक्रम स्वयं का था, परंतु श्रेय सदैव अनुज लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना को दिया। स्वयं कुलीन होने पर भी शबरी, निषाद राज, केवट से अगाध प्रेम किया। राम जाति वर्ग से परे मानवता से प्रेम को सर्वोपरि मानते थे। वे सिर्फ मानव ही नहीं अपितु अन्य जीवों से भी अनन्य प्रेम करते थे। तभी तो रावण से युद्ध के लिए वानरों की सेना को चुना। अश्वमेघ यज्ञ में अश्व की बलि को रोका। पक्षीराज जटायु का स्वयं अग्नि संस्कार किया। इसीलिए आज भी राम को पतित पावन कहा जाता है। उन्होंने नर नारायण का सही अर्थ समझाया। रावण परम ज्ञानी और श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इसीलिए युद्ध में उसे पराजित करने के बाद लक्ष्मण को उसके पास ज्ञानार्जन के लिए भेजा। लंका का राजा विभीषण को निर्वाचित किया। राम राज्य स्थापित होने पर भी उन्होंने प्रजाहित के कार्यों को ही सर्वोच्च रखा। इसीलिए सीता का परित्याग किया, किंतु कभी भी त्याग नहीं किया। त्याग मन, वचन और कर्म से किया जाता है और परित्याग का अर्थ दूसरे के हित के लिए छोड़ा जाना है। राम ने सीता के अतिरिक्त कभी किसी स्त्री की ओर नहीं देखा। प्रजा के दुख को स्वयं का दुख और प्रजा के सुख को स्वयं का सुख माना। कबीरदास जी कहते हैं, राम गांधीर्य में सागर और धैर्य में हिमालय के समान है। राम का जीवन आम साधारण आदमी का जीवन है। उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या आई, परंतु परमात्मा होते हुए भी उन्होंने अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग न करते हुए सामान्य मनुष्य की तरह ही प्रत्येक परिस्थिति का सामना किया, किंतु कभी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं हुए। राम के आदर्शों का जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव है और युगों युगों तक रहेगा। हमारे जीवन की अंतिम यात्रा के समय भी राम नाम सत्य के घोष से ही यात्रा पूर्ण होती है। राम के आदर्श लक्ष्मण रेखा की उस मर्यादा के समान है जो लांघी तो अनर्थ ही अनर्थ और सीमा की मर्यादा में रहे तो खुशहाल और सुरक्षित। जो व्यक्ति संयमित, मर्यादित और संस्कारित एवं निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है, उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की झलक परिलक्षित हो सकती है। भगवान राम ने साक्षात परमात्मा होकर भी मानव जाति को मानवता का संदेश दिया। सत्य, दया, क्षमा, वीरता, विनम्रता, मातृपितृ भक्ति, शरणागत वत्सलता आदि अनेक सद्गुणों का निर्वहन करना सिखाया। आज जब संतान माता पिता गुरु की उपेक्षा व अनादर करती है, माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने या एकाकी जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं, तो श्री राम प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन के सामने आते हैं। हम सभी के मन में राम का निवास है, बस उस मन के राम को अपने चरित्र में अनुसरण करने की आवश्यकता है। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो नमः।